हनीन रऊफ़ रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ला मजदहू का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आपकी लख्त जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूम कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी करम नवाजियाँ और आपके आले बैत तारलैहिस्सलाम के नालैन पाक की खैरात। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि आज 16 साल बीत गए अल्लाह के हबीब ने और अल्लाह के हबीब पाक सैयदुल-उलाग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले बैत तारलैहिस्सलाम ने इस खिदमत के लिए चुना हुआ है और इस इदारा तक पहुंचाने के लिए आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरादर अकबर किबला सैयदी पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया कि जिनके तवस्सुल से जिनके मेहरबानियों से मैं इस अज़ीम दरसगाह हुज़ूर किबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी इस अज़ीम दरसगाह तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम का साया उम्मत मुस्लिमा पर और हम सब पर ता देर तक कायम व दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके खानवादा की खैर फरमाए, उनके बच्चों की खैर फरमाए और ये मिनाजुल कुरान का जो फैज़ है ता क़यामत जारी व सारी रहे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहतरम राजा ज़ाहिद महमूद साहिब का कि जो हर साल मोहब्बतें और शफ़क़तें फरमाते हैं और इस महफ़िल में आप सईदे कायनात के ज़िक्र की इस महफ़िल में और उनके बच्चों की इस महफ़िल में आप शरीक होते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम जनाब नाज़िम आला साहिब खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहिब का, मोहतरम जनाब जवाद हामिद साहिब का, आप भी बहुत मेहरबानियाँ फरमाते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मरकज़ के कॉलेज ऑफ शरिया के असातिज़ाए किराम साबिर हुसैन नक्शबंदी साहिब आप पिछले 16 साल से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और जितने भी टीचर्स हैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अल-अज़हरी साहब तशरीफ़ लाए, जितने भी मेरी दावत पर पीराने इज़ाम सादाते किराम और जितने भी लोग दूर दराज से इस महफ़िल में आए मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मिनाज टीवी के ज़रिए जो लोग इस महफ़िल को सुन रहे हैं देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए, स्टेज से लेकर आखिर तक और जो भी इस महफ़िल को सुन रहा है वो सारे ख़ास लोग हैं क्योंकि महफ़िल ज़िक्र आले बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आले बैत का ज़िक्र उसी से करवाता है और उसी को सुनवाता है जिस पर अल्लाह का ख़ास फजल होता है। वो सारे ख़ास लोग होते हैं क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलज़िमू मवद्दतना अलल बैत, हम आले बैत की मुवद्दत को लाजिम पकड़ लो।
फ़इन्नहु मन लाक़ी अल्लाह व हुवा यवद्दुना दाखलल जन्ना बिशफ़ाअतिना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम आले बैत की मवद्दत को लाजिम पकड़ लो। जो इस हालत में अल्लाह से मिला, यानी उसका विसाल इस हालत में हुआ कि वो आले बैत से, हम आले बैत से मवद्दत रखता था, दाखिल अल जन्ना बिशफ़ाअतिना, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा हमारी शफाअत के जरिए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसम खाई, मुस्तफ़ा कसम खा रहे हैं, कसम खा कर अल्लाह की बारगाह में अपनी आले बैत अतार अलैहिस्सलाम की अजमत और शान बयान कर रहे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने कसम खाकर फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मुस्तफ़ा की जान है। मुस्तफ़ा ने कसम खाकर फरमाया, ला यनफहु अब्दन अमलहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, किसी शख्स को उसका अमल फायदा नहीं देगा मगर हमारी मार्फत के सबब। जिसको अमल फायदा देगा वो कौन होंगे? जिनके दिल में मोहब्बत आले बैत होगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महतलु आले बैती महतलु सफीनतिन नूह, मन राकिबा फ़ीहा नजा व मन तखल्लफ़ा अनहा गारिका। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो ज़मानत दे दी फलाह की, निजात की, हदायत की, रोशनी की और अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब पाने की, वो राह कौन सी है? मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर तुम निजात चाहते हो, बचना चाहते हो, हदायत पर रहना चाहते हो, गुमराही से बचना चाहते हो, खुदा और उसके रसूल का कुर्ब पाना चाहते हो, तो फिर वो रास्ता कौन सा रास्ता है? वो रास्ता एक ही रास्ता है, तुम मेरी आले बैत के साथ मुवद्दत रखो, तुम मेरी आले बैत के साथ हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कहीं तो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मेरे हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और किसी जगह हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वालों को इनाम मुस्तफ़ा क्या दे रहे हैं? मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिल हसन वल हुसैन मन अहब्बहुमा अहबब्तहु। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, जिसने हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मुहिब्बे हसनैन बना अहबब्तहु, वो मुस्तफ़ा का महबूब बन गया। अब जो महबूबे मुस्तफ़ा बनना चाहता है, मुस्तफ़ा ने फरमाया, मन अहब्बहुमा अहबब्तहु, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता है मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। अब जो मोहब्बत हसनैन रखने वाला है वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि वो मुस्तफ़ा का महबूब बन जाता है। और फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया कि फ़अहबब्तहु, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और आज इस दौर में आले बैत अतार अलैहिस्सलाम का अगर नाम ले तो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। हर दौर में यह सिलसिला जारी रहा और आज इस दौर तक पहुंच गए। ये वो मरकज है, हुजूर शेखुल इस्लाम किबला कायदे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका साया हमारे सरों पर ता देर तक कायम और दायम रखे। आपने आले बैत अतार अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत का पैगाम लोगों तक इस पुरफितन दौर में पहुंचाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर और पूरी दुनिया तक जो आपने मोहब्बत आले बैत का पैगाम पहुंचाया है सही मानों में हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज
किबला हजूर की जो नई किताब है, ये यजीद के कुफ्र के हवाले से, ये सफदर अली मोहसिन साहब उसका तारुफ करवाएंगे। जितने भी अहबाब आए हैं वो ज़रूर लेकर जाएं। आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत की अलामत है, अब जो बंदा मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात करे, जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नाम ले, मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा ने पूछा फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह हमें कैसे पता चले कि आपकी मोहब्बत हमारे दिल में आ गई है। आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया सहाबा ने। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसने सवाल किया? सहाबाए कराम ने। और जवाब किसने दिया? इमामुल अंबिया ने। आका अलैहिस्सलाम ने जो अपनी मोहब्बत की अलामत बताई, तबरानी की हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछा गया फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? मुस्तफ़ा ने और अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। मुस्तफ़ा के पास मुस्तफ़ा के लाडले वीर मौला अली अल मुर्तज़ा खड़े थे। मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा के कंधे पर हाथ मारकर फरमाया फदरबा बियादिही अला मन कबे अली इब्न अबी तालिब, मुझसे मुस्तफ़ा से मोहब्बत की अलामत पूछते हो? मुस्तफ़ा की मोहब्बत की अलामत अली अल मुर्तज़ा है। मौला अली अल मुर्तज़ा की शान क्या है? एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम के कान में सरगोशी फरमाई। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपने अपने चचा ज़ाद के साथ बड़ी देर सरगोशी फरमाई। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तजैतहु वलाकिन अल्लाह हन तजा, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अली के कान में सरगोशी नहीं की बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सरगोशी फरमाई है। जिसके कान में रब सरगोशियां फरमाए, जिसके लिए मुस्तफ़ा दुआ करे अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयनी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को दोबारा ना देख लूं। अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान है। और जब तक हर दौर में अगर यजीद के हमायती आते रहे, हर दौर में हुसैन के गुलाम भी पैदा होते रहे जो मोहब्बत अहले बैत का दर्स देते रहे, हर दौर में ये पैगाम चलता रहा। इकबाल ने फरमाया हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। मैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शेर पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा और तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। जितने भी अहबाब, बिलखसूस जनाब मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब अली रज़ा साहिब तशरीफ़ लाए और पीर सलमान नौशाही साहब नौशो पाक से, और जितने भी सादात इज़ाम, पीरान इज़ाम, जितने भी अहबाब मेरी दावत पर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पर अपना ख़ुसूसी फज़ल करम फरमाए। जो नहीं आ सके, जो लाइव देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ुसूसी फज़ल करम फरमाए। इस महफ़िल में, इस महफ़िल के इनेकाद में मरकज़ का किबला हजूर शेखुल इस्लाम किबला कायदे मोहतरम दामत बरकातुल आलिया का, आपके साहबजाद खान का, राजा ज़ैद महमूद साहिब का, ख़ास आपकी तवज्जुहात हैं जवाद हामिद साहिब का, खुरम नवाज गंडापुर साहिब का, मिनाज टीवी का, और जितने भी फारूक, जितने भी लोग इसमें दामे दिरमे कदमे सुगने इसमें ऐसा लेते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। याद रखें, अगर आमाल सिर्फ आमाल लेकर निकल रहे हैं तो याद रखें आले बैत की मोहब्बत के बग़ैर आमाल भी कबूल नहीं होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के घर से बढ़कर कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई इबादत का अजर मिल सके। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलाओ अन्ना राजुलन साफना बैना रुकने वल मकाम, अगर कोई शख्स अल्लाह के घर में मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान खड़ा हो और खड़ा होकर क्या कर रहा हो, फसल्ला वसामा, रोज़े की हालत में नमाज पढ़ रहा हो, खड़ा हो अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में भी दो अहम मकामात के दरमियान खड़ा हो और उन दो मकामात
के दरमियान खड़ा किस हालत में हो, रोज़े की हालत में, और नमाज पढ़ रहा हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब उन लोगों के लिए जो सिर्फ अमाल का सहारा लिए फिर रहे हैं, लोगों याद रखो नमाजें उसी की, अजानें उसी की जिसे 5 दिन का घराना मिला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा मकाम इब्राहिम और रुकन यमानी के दरमियान खड़ा हो, और खड़ा किस हालत में हो, नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में नमाज पढ़ रहा हो, सुम्मा लाकी अल्लाह वहुवा मुबग़िदुन ले आले बैत मुहम्मदिन दाखिल अन्नार, अगर दिल में राई बराबर भी बुग़्ज़ आले बैत है तो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं अगर अल्लाह के घर में, काबे में, मुकाम इब्राहिम और रुकन यमानी के दरमियान मर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोज़ख में डालेगा। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए, लौ फत्तेशु कल्बी ला अल्फो बिही सतरईने कद खुत्ता बिला कातिबिन, मेरा सीना चीर कर देखो, इमाम शाफ़ी फरमाती है मेरा सीना चीर कर देखो, तुम्हें उस सीने पर 2 लकीरें नजर आएंगी। वो 2 लकीरें कौन सी होंगी? अल अदलो व तौहीदो फी जानिबिन व हुब्बु आलिल बैत फी जानिबिन। एक लकीर तुम्हें तौहीद की नजर आएगी और जो दूसरी लकीर शाफी के सीने पर है वो मोहब्बत आले बैत की है। लोगों हर दौर में याद रखें वो 72 थे, आज भी लोग उनके गुण गा रहे हैं, वरना जो मुकाबले में थे वो न काफिर थे, न हिंदू थे, न यहूदी थे, वो खुद को मुसलमान कहते थे। उसमें कोई कारी था, कोई मौलवी था, कोई अलामा था, जो फतवे देने वाले मुफ्ती थे। इसीलिए तो शेख सुल्तान बहू ने कहा जे कर दी इलम विच होंदा ते सर क्यों नेजे चढ़दे हूं, 18,000 आलम जो हा अगे हुसैन दे मरदे हूं। लोगों इल्म भी उसी का फायदेमंद है, अमल भी उसी का फायदेमंद है, और वही अमल काबिल कबूल है, वही अमल, वही इल्म मकबूल है जो दरे पंजतन पर लेकर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह मोहब्बत आले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ये महफ़िल ज़िक्र आले बैत अलैहिस्सलाम के इनेकाद के लिए मैं हर साल आता रहूँगा। इस महफ़िल में जितने भी अहबाब मेरे साथ तावन करते हैं और हर साल करते हैं मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, उनकी जान माल इज़्ज़त अबरू की हिफाज़त फरमाए। वमा अलैना।